जय श्री राम। मैं आज आपके साथ 19 प्लस स्टॉक शेयर करूँगा। आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है और उनका प्रॉपर रिसर्च करना है, उसके बाद में ही उनके अंदर एंट्री बनाना है। पेपर ट्रेड से रिलेटेड मैं ट्रेड शेयर कर रहा हूँ, एजुकेशन पर्पज से, कोई रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। पहले स्टॉक का नाम है मझगांव। इसका जो वन डे का टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट है 2600 के नियर आउट 2610 पे है। अगर ये 2600 लेवल के ऊपर को ब्रेकआउट करता है तो अपसाइड में आपको अच्छे चांस मिल सकते हैं बजट के ऊपर पे। 2700 के बाद में 2700, 2800, 29, 3000 के टारगेट आपको मिल सकते हैं और सपोर्ट है इसका 2280, 2300 के बीच में। नेक्स्ट स्टॉक है एस्टार लिमिटेड। टेलीग्राम के अंदर भी शेयर किया था, ये 1465 पे शेयर किया था। 1465 पे ब्रेकआउट है। अगर ब्रेकआउट इसने कर दिया है, अगर ये 1480, 1500 के ऊपर सस्टेन करता है तो 1580, 1550, 1600 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जेनटेक। ये भी मैंने इंस्टाग्राम के अंदर शेयर किया था। ये 1375 के नियर आसपास शेयर किया था। 1420 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है। इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है और अप साइड में सस्टेन करता है 1450 में, तो आपको 1500 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टीडी पावर। ये टेलीग्राम के अंदर शेयर किया था। ये यहाँ पे 745 के ऊपर ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट किया, लेकिन इसका क्लोजिंग 430 के आसपास इसने क्लोज किया। अगर ये 450 के ऊपर सस्टेन करता है तो अप साइड में आपको 800 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है GRSC। इसका जो ब्रेकआउट है वन वीकली टाइम फ्रेम पे 2820 पे है। 2820 के लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है और 2850 के ऊपर सस्टेन करके क्लोजिंग भी दे देता है, फिर आपको 2900, 3000 के टारगेट आराम से आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अभी 163 है, इसका 172 के ऊपर ब्रेकआउट है। अगर इसके 72 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको 180, 90, 200 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट है इसका 145 से 150 में, वीकली में, डे टाइम फ्रेम पे भी। नेक्स्ट स्टॉक है टेक महिंद्रा। इसका जो ब्रेकआउट है ये 1750 के ऊपर था यहाँ पे डे फ्रेम पे। वीकली में इसका ब्रेकआउट है 1780 के ऊपर पे। अगर 1780 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको 1700, 1800, 1820, 1850, 1900 के टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है BSC। इसका डे टाइम फ्रेम पे इसका ब्रेकआउट है 2900 के ऊपर। अगर 2900 के लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है, सस्टेन करता है, फिर अगर हम डे वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसका ब्रेकआउट है यहाँ पे 2950 पे। अगर ये दोनों लेवल को ब्रेकआउट करता है और सस्टेन करता है तो आपको जल्दी 3000 का टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है वो सिर्फ इसे टेलीग्राम के अंदर भी शेयर किया था 200 के लेवल पे लेने के लिए। इसने 200 के टारगेट को ब्रेकआउट किया, फिर ये 215 के ऊपर इसने क्लोजिंग देने की कोशिश की, लेकिन क्लोजिंग नहीं हुआ। अगर ये 215 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये आपको 235, 240, 250 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से, एजुकेशन पर्पज से मैं आपके साथ में इन स्टॉक को शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टॉक है वी-गार्ड इंडस्ट्री लिमिटेड। इसका ब्रेकआउट है 350 पे, ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं कर पाया। अगर 350 के लेवल को अगर ब्रेकआउट कर सस्टेन करता है तो 360 के बाद में आपको 380 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है मौली। इसका डे फ्रेम पे ब्रेकआउट है 380 के ऊपर में, आगे डे फ्रेम के चार्ट, और वीकली में भी ये 380 के ऊपर है और वीकली के अंदर नेक्स्ट जो है 400 के ऊपर है। अगर दोनों लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अप साइड में आपको अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है परल ग्लोबल इंडस्ट्री। इसका जो ब्रेकआउट लेवल है यहाँ पे 1600 के ऊपर है डे फ्रेम पे। अगर 1600 लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आप 1750 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है। अगर फिर 1750, 1650 के बाद में नेक्स्ट में इसमें यहाँ पे 1700 के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की थी, लेकिन क्लोज नहीं हुआ। अगर 1700 के लेवल को भी क्लोज करता है तो अप साइड में आपको 1900, 2000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हेल। ये यहाँ पे डाउन गया था, फिर यहाँ पे इसने इसे लो क्लोजिंग भी किया था, डाउन क्लोजिंग भी किया था यहाँ पे
4400, फिर यहाँ पे इसने 4500 किया, फिर ये डाउन गया 4142, फिर वापस से 4500, फिर ये 4200 पे इसका नहीं 4150 4200 की नियर में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी ये 4500 के सपोर्ट का काम कर रहा है, इसी के ऊपर गया, लेकिन अगर 4500 के लेवल को ये सस्टेन करता है और काम करता है सपोर्ट का, अगर ये 4700 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर आपको 5000 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है BPCL, इसका ब्रेकआउट लेवल है यहाँ पे 370 के नियर पे, अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल रहेगा 380, उसके बाद में अप साइड में अच्छे आपको टारगेट मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है स्टार हेल्थ, इसका जो ब्रेकआउट लेवल है 480 के ऊपर है डे फ्रेम पे, और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो भी इसका 400 के ऊपर है, और यहाँ पे इसका सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे 410 से 415 के सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, यहीं से अपसाइड गया था लास्ट टाइम पे 525 के ऊपर गया था, क्लोजिंग दिया तो वीकली टाइम फ्रेम में नीचे आके फिर उसी स्पॉट पे काम किया, फिर से कोशिश कर रहा है ऊपर जाने के। अगर ऊपर जाता है 480 से 525 के तो फिर आप इसको 600 620 650 के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी रिसर्च करना उसके बाद में ही करना। नेक्स्ट स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक में, इसका 300 के ऊपर इसका ब्रेकआउट था। ये लास्ट में 31 दिसंबर कोशिश किया, फिर वापस से ये सपोर्ट पे आएगा 355 360 पे इस पर सपोर्ट है, उधर से वापस 300 गया। अगर 305 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो शॉर्ट टर्म में अच्छा आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। ये डिफेंस का स्टॉक है, यहाँ पे डे फ्रेम पे अगर ये दोबारा से रिटेस्ट करता है 1000 के लेवल को तो आप इसमें कुछ एंट्री कर सकते हो। एजुकेशन पर्पज से, रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर वापस से आपको 1100-1200 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है SYRM, इसका जो ब्रेकआउट लेवल है 360 के ऊपर 760 के ऊपर, अगर इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है और फिर 780 790 के ऊपर सस्टेन करता है, इंटरनेट की बात में आप साइड में 850 900 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये स्पॉट यहाँ पे इसका 640 से 650 के ऊपर, यहीं से आप देखोगे तो लास्ट में मार्च में भी इधर से गया था और फिर 31 अगस्त को भी इधर से गया था, फिर लास्ट में यहाँ पे इसमें डाउन गई तो यहाँ पे इससे क्या था। नेक्स्ट स्टॉक है पारस, इसका जो ब्रेकआउट लेवल है 720 के ऊपर है डे टाइम फ्रेम पे, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अगर 750 पे सस्टेन करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल रहेगा 780। अगर भाई इसको ब्रेकआउट करता है तो आपको 850 800 820 890 के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है डिलीवरी यहाँ पे इसके अंदर में अगर ये 725 728 730 पे अगर ब्रेकआउट करता है तो अप साइड में 440 450 के बाद में अप साइड में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है नेस्ले, ये यहाँ पे डे फ्रेम टाइम फ्रेम पे 3160 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है। इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो अप साइड में आपको अच्छा चांस मिल सकता है। ये स्टॉक थे 20+ स्टॉक थे, ये एजुकेशन पर्पज से हैं, आपको कोई रियल इन्वेस्टमेंट से नहीं है। अगर आपको कोई स्टॉक में कुछ भी डाउट रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम और फेसबुक पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा लगे तो आप शेयर करना। अच्छी जानकारी के लिए हमें फॉलो करें। जय श्री श्याम।